अपनी हार में तुम जितना नीचे गिरोगे, अपनी हार में तुम जितना नीचे गिरोगे, अपनी कामयाबी में तुम उतना ही ऊपर उठोगे। पीडब्ल्यू यानी फिजिक्स वाला यूनिकॉर्न बन चुका है। अभी कुछ टाइम पहले ही पीडब्ल्यू ने $100 मिलियन की फंडिंग उठाकर $1.1 बिलियन की वैल्यूएशन अचीव की। तो आज हम लोग फिजिक्स वाला के बिजनेस मॉडल को समझ रहे होंगे और ये भी समझ रहे होंगे कि जहां बाकी दूसरी एडटेक कंपनीज जैसे बायजूस, अनअकैडमी और वेदांतु हेवी कैश बर्न कर रही है और अपने एम्प्लॉयज को भी फायर कर रही है, वहां फिजिक्स वाला किस तरह एडटेक स्पेस में अपने प्रॉफिटेबल और सस्टेनेबल मॉडल के साथ बहुत अच्छा कर रहा है। सो हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित गर्ग एंड यू आर वाचिंग धंधे की भाषा, वेयर वी सिंप्लीफाई बिजनेस फॉर यू। उसी इलाका का एक नौजवान फिजिक्स वाला, नाम भी सुनिए थोड़ा देखिए। फिजिक्स एक ग्लोबल टर्म है, भौतिक शास्त्र, उसके इंग्लिश शब्द है फिजिक्स वाला। तो हमारे देश की सबसे देसी विषय है। लगभग मिलियंस ऑफ स्टूडेंट उसमें से ज्वाइन करते हैं और उसी की 100 मिलियन की इन्वेस्टर की डाला है। EdTech platform PhysicsWallah turns unicorn as it raises $100 million in Series A funding from Westbridge and GSV Ventures. With the fresh funds raised, PhysicsWallah is now valued at $1.1 billion. तो पहले बात करते हैं फिजिक्स वाला के बिजनेस के कुछ फैक्ट्स के बारे में। 2014 में अलक पांडे ने फिजिक्स पढ़ाने के लिए YouTube चैनल स्टार्ट किया था, जिसके आज करीबन 7 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने को आ गए। किसने सोचा था कि एक कमरे से स्टार्ट की गई जर्नी आज इतने बड़े मुकाम तक पहुंच जाएगी। फिजिक्स वाला एक एडटेक प्लेटफॉर्म है जो अफोर्डेबल कॉस्ट पर ऑनलाइन एजुकेशन ऑफर करता है। पीडब्ल्यू, जेई, नीट, बोर्ड एग्जाम्स और दूसरे स्टेट बोर्ड्स के लिए अपने स्टूडेंट्स के लिए क्यूरेटेड कोर्सेज और यूट्यूब वीडियोस बनाता है। ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा पीडब्ल्यू के 20 ऑफलाइन सेंटर्स भी हैं जो हाइब्रिड मॉडल पर काम करते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि पीडब्ल्यू बूटस्ट्रैप होने के बाद भी किस तरह बाकी एडटेक कंपनी से अच्छा कर रहा था। इसके लिए हमें पीडब्ल्यू के बिजनेस मॉडल को समझना पड़ेगा। बात करें पीडब्ल्यू के रेवेन्यू और प्रॉफिट की तो 2020-21 में पीडब्ल्यू का रेवेन्यू 24.6 करोड़ था और प्रॉफिट करीबन 7 करोड़ था। और पीडब्ल्यू क्लेम करता है कि 2021-22 में उनका रेवेन्यू बढ़कर 350 करोड़ हो गया। पीडब्ल्यू के सक्सेस के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। पहला, लो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट। दूसरा, लो प्राइसिंग मॉडल। तीसरा, पीडब्ल्यू का स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट। पहला, कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का कम होना। जहां दूसरे एडटेक स्टार्टअप्स डिजिटल मार्केटिंग, माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स और सेल्स एग्जीक्यूटिव का सहारा लेकर कस्टमर रिटेन करने की कोशिश करते हैं, वहां पीडब्ल्यू अपने यूट्यूब चैनल और यूट्यूब एड्स के थ्रू अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करता है, जिससे हर स्टूडेंट को रिटेन या एक्वायर करने का कॉस्ट काफी कम हो जाता है और इस तरह पीडब्ल्यू मार्केटिंग में बहुत पैसा बचा लेता है। दूसरा बड़ा कारण है लो प्राइसिंग मॉडल, जो इंडियन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स पर आर्थिक दबाव नहीं डाल पाता। पीडब्ल्यू के कोर्सेज जो जेई, नीट और बोर्ड एग्जाम के लिए बनाए गए हैं वो 3000 से स्टार्ट होते हैं, जिसमें पीडब्ल्यू उन्हें टेस्ट सीरीज, वीडियो लेक्चर्स और डाउट क्लियरिंग सब प्रोवाइड करता है। इसकी वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स आराम से ऐसे कोर्सेज अफोर्ड कर पाते हैं जो टॉप फैकल्टीज द्वारा बनाए गए हैं। 3000 ईयरली कॉस्ट इतना कम है कि स्टूडेंट्स और पेरेंट्स इसको बैकअप प्लान की तरह भी खरीद लेते, क्योंकि बाकी कोचिंग्स वही चीजों के लिए लाखों चार्ज कर रही है। तीसरा बड़ा कारण है स्टूडेंट्स का अलक पांडे और पीडब्ल्यू से कनेक्ट का। अच्छा, अलक सर के पास क्यों है? अलक सर प्यार है अपने। हाँ। बात सीधी है। अलक पांडे सिर्फ टीचर या बिजनेसमैन नहीं, वो अपने आप को मेंटर की तरह प्रेजेंट करते हैं और स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते रहते हैं, जिससे स्टूडेंट्स का उनसे इमोशनल कनेक्ट बन चुका है। अलक पांडे की स्टोरी भी काफ़ी इंस्पायरिंग है और उन्हें काफ़ी सपोर्ट मिलता है, क्योंकि वो एजुकेशन फील्ड में एक रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यू बाकी एडटेक कंपनी से इसलिए भी अलग है क्योंकि अब पीडब्ल्यू हाइब्रिड मॉडल की तरफ बढ़ रहा है, जिसकी बहुत ज़रूरत थी पैंडेमिक के बाद से। पैंडेमिक के बाद से स्टूडेंट्स ऑफलाइन एजुकेशन की तरफ बढ़ते दिख रहे हैं, इसलिए बाकी एडटेक कंपनीज का काफ़ी नुकसान हुआ, मगर पीडब्ल्यू ने पूरे भारत में हाइब्रिड ऑफलाइन सेंटर्स खोले, जिससे उनका रेवेन्यू काफ़ी बढ़ता है। अब फंडिंग उठाने के बाद पीडब्ल्यू अपना बिजनेस एक्सपैंड करने की सोच रहा है और बहुत सारे नए ऑफलाइन सेंटर्स खोलने के भी सोच रहा है। इस केस स्टडी से हम ये सीख सकते हैं कि एडटेक स्पेस में एक सस्टेनेबल और समय के साथ अडेप्टेबल मॉडल ही अच्छा करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जहां आप हमारा वीकली न्यूज़लेटर फिंस्टा पा सकते हैं।
और अगर आपने ये वीडियो अंत तक देखा तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो हमें लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।